स्वामी जी, ये जो आजकल कोरोना महामारी का ये जो समस्या चल रही है, तो भविष्य में हम लोगों को इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए अभी से ऐसा क्या प्रयास करें कि हम लोग इस बीमारी से दूर रहें, इस महामारी से दूर रहें? देखिए, कोरोना की जो समस्या शुरू हुई है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और इस समय आज पूरा विश्व परेशान है इससे। लेकिन अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया के स्तर पे, तो कुछ देशों में जो क्वारंटीन कर रहे हैं, हम लोगों को आइसोलेशन में रख रहे हैं, तो कुछ देशों में वो सफल है और कुछ देशों में असफल है। जैसे भारत जैसे बहुत बड़ी आबादी वाले देश में क्वारंटीन रखना या आइसोलेशन में लोगों को रखना, घर में एक तरह से बंद करके लोगों को रखना, वो बहुत सफल है। उसी के कारण से ये बीमारी बहुत फैल नहीं रही है। लेकिन अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में, यूरोप में, ऐसे देशों में ये बहुत सफल नहीं है। उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो 2-3 कारण है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हर चीज़ को यूरोपियन और अमेरिकन देशों में कमर्शलाइज कर दिया गया है, हर चीज़ को। अगर हम भारत में कोरोना के नहीं बढ़ने के पीछे अगर मैं क्रेडिट अगर किसी को दूंगा, तो वो भारत की माँओं को दूंगा, भारत की स्त्रियों को दूंगा। क्योंकि भारत की स्त्रियां कम से कम खाना बनाना जानती है, भोजन बनाती है और भोजन बनाकर वो अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन परोस सकती है और उनका पेट भर सकती है। लेकिन यूरोप और अमेरिका की जो स्त्रियां हैं, उन्होंने भोजन बनाना ही बंद कर दिया है, आता भी नहीं उनको भोजन बनाना। उसके पीछे सिर्फ वहाँ के स्त्री और पुरुष जिम्मेदार नहीं है, वहाँ की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि सरकारों ने क्या किया, हर चीज़ को कमर्शलाइज्ड कर दिया। बिजनेस कमर्शियल तो है ही, सभी तरह के व्यापार धंधे कमर्शियल तो हैं ही, भोजन को भी कमर्शियल कर दिया गया। यानी कि अब भोजन भी आप खरीद कर ही खाओगे, आपके पास रेस्टोरेंट में जाने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं है। आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप बाज़ार पे ही निर्भर करते हो। अगर आपका मन ऊब रहा है तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो बाज़ार में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना है तो आपको बाज़ार में जाना पड़ेगा। आपको अगर प्रेम भी चाहिए तो बाज़ार में जाना पड़ेगा। यानी कि चूँकि जैसे परिवार टूट रहे हैं, वहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो एक तरह से बाज़ार निर्मित हो गई है। आज क्वारंटाइन के सफल नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि आखिर लोग घर में रहेंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि वो ब्रेड है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, जो कुछ भी है, सब कुछ वो बाज़ार से खरीदा करते थे। ये आदत सी हो गई है। अगर वो बाहर से खरीद के लाएंगे, घर में रखेंगे भी तो फ्रिज में रखेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें बनी हुई बाहर की होंगी और रखेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और उसके बाद से जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर से बाज़ार में ही जाना पड़ेगा। अब बाज़ार में अगर जा रहे हैं और बाज़ार में बनाने वाले जो लोग हैं, उनको भी तो ये समस्या है और इस समस्या से उनको भी आइसोलेशन में रहना है, उनको भी क्वारंटीन में रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो क्वारंटीन में चले जाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस शेयर उनका डाउन हो जाएगा और वो लोग ग्रुप में काम करेंगे। ग्रुप में जब काम करेंगे तो निश्चित तौर से इन्फेक्शन उनको भी लग सकता है और जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कोई इंसान अगर लेकर जाता है तो वो घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, इन्फेक्शन से के प्रभाव में वो भी आ जाता है। अब जैसे अमेरिका की बात आ गई, नॉर्थ डकोटा में एक बात आई थी कि भाई वहाँ पे कोई मीट सप्लायर है जो पोर्क मीट की सप्लाई कर रहा है पूरे अमेरिका में। कहते हैं कि पूरे अमेरिका में मीट सप्लाई उसी की हो रही है। तो क्वारंटाइन करने का भी क्या अर्थ, आइसोलेशन करने का भी क्या अर्थ, जब बाज़ार की ही चीज़ों को वो खा रहे हैं। और वो लोग उसमें, मैंने तो ये भी सुना था कि जिस फैक्ट्री से वो पोर्क सप्लाई पूरे अमेरिका में हो रहा है, उस फैक्ट्री के एम्प्लॉय ही कोरोना से पीड़ित हैं और वही लोग उन पोर्क को तैयार कर रहे हैं, मीट काट रहे हैं, बना रहे हैं और उसी को सप्लाई कर रहे हैं। तो एक इंसान घर के अंदर रहे या कितने भी आइसोलेशन में रहे, क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्योंकि वो बाहर के उसी इन्फेक्शियस मीट को वो खाएगा अपने घर में, और तो निश्चित तौर से बीमारी तो बढ़ेगी ही। अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत बड़ी आबादी है जो मांसाहारी भोजन करती है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी आबादी है भारत में जो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मांसाहारी भोजन भारत में लोग करते हैं, यूरोप अमेरिका में भी लोग करते हैं, लोग चीन में भी करते हैं, मगर भारत के मांसाहारी भोजन और यूरोप अमेरिका के मांसाहारी भोजन में फ़र्क है। भारत के ज़्यादातर मांसाहारी भोजन करने वाले लोग शौकिया मांसाहारी भोजन करते हैं, जब मन करे तो कर लेते हैं, हफ्ते में 1 बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तो दिनचर्या में शामिल है, रूटीन में शामिल, वहाँ के ब्रेकफास्ट में मांसाहारी भोजन, वहाँ के लंच में, वहाँ के डिनर में मांसाहारी भोजन, उसके बिना तो उनकी जिंदगी चल ही नहीं सकती है। तो अब क्या है कि इस तरह के आइसोलेशन या सरकार के नियम कानूनों का उल्लंघन जो हो रहा है, लोग वहाँ पे नियम तोड़ रहे हैं, उसके पीछे ये मांसाहारी भोजन कार्य कर रहा है। क्योंकि जो कोई भी इंसान अगर रेगुलर मांसाहारी भोजन कर रहा है तो उसके शरीर में इतनी बेचैनी होती है कि वो किसी भी नियम का पालन नहीं कर सकता। वो चाहे किसी राज्य सरकार का नियम हो, चाहे केंद्र सरकार का नियम, वो पालन नहीं कर सकता। उसकी बेचैनी का ही नतीजा है कि वो व्यग्र रहेगा, बेचैन रहेगा। और उससे होता क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्षति तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी क्षति उसकी खुद की होती है, क्योंकि बेचैन होकर वो घर से बाहर निकलेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा, और जिन लोगों के साथ परिवार में अपने लोगों के साथ रहेगा उनको भी बीमार करेगा, खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारों ने हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट भी आप बाज़ार में करो, डिनर भी बाज़ार में करो, लंच भी बाज़ार में करो, सब चीज़ बाज़ार में करो। आज नतीजा ये है कि घर में है ही नहीं कुछ, घर में सिर्फ 4 दीवारी के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसी के कारण से आज ये सबसे बड़ा असफल होने का मेन कारण है। लेकिन भारत में आप देखिए, भारत में ये पूरी तरीके से सफल है, क्योंकि भारत के घर की जो स्त्रियां हैं वो इन चीज़ों को कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अगर कम से कम कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर 3 चीज़ किसी को मिल जाए तो वो किसी एक स्थान पे रुक सकता है। लेकिन वहाँ पे कपड़ा तो मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, मगर रोटी नहीं मिल रही है। रोटी नहीं यानी कि भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी चीज़ जो भारत में भी ये गलती हो रही है, भारत में एक ऐसी गलती की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो आने वाले भविष्य में कोरोना ना सही कोई और बीमारी हो, लेकिन हम भी इसी तरह के सिचुएशन में फंस सकते हैं और बहुत बड़े महामारी में हम भी तबाह हो सकते हैं। जैसे भारत की सरकार क्या कर रही है, ये कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में हर चीज़ कृषकों के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि जो किसान अगर खेती करेंगे, पैदावार करेंगे, तभी जाकर भारत का पेट भरेगा, भारत की आबादी का पेट भरेगा। अभी क्या हो रहा है, कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पहले क्या हो रहा था कि किसान अपने ऊपर निर्भर हुआ करते थे, बीज भी अपना, खाद भी अपनी, सब कुछ उनका अपना था। अब यहाँ पे अमेरिका की तरह हमने बीजों का कमर्शलाइजेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ खास कंपनियों के हाथ में बीज चले गए हैं। किसानों के पास अपना बीज नहीं है, बीज खरीदने के लिए कंपनियों के ऊपर किसानों को निर्भर होना पड़ रहा है। कल को अगर कंपनियां आइसोलेशन में चली जाती हैं, स्टाफ आइसोलेशन में चले जाते हैं और किसानों को बीज नहीं मिलता है, तब तो इन बीमारी से भारत नहीं मरेगा, भूखमरी से मर जाएगा। क्योंकि किसान फिर क्या करेंगे, किसान के बीजों को छीन लिया गया उनके हाथों से और कंपनियों को दे दिया गया, और कंपनियां अपने तरीके से, मुनाफा के तरीके से और चीज़ों को लेकर वो यूज़ कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही है। तो मैं तो यही अपील करूँगा भारत की सरकार से भी कि कम से कम जो रीढ़ की हड्डी है, भारत के किसान जो रीढ़ की हड्डी हैं, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट करें, बीज का हक उन तक ही रखें, वो अपने बीज को अपने पास में रखें और हर चीज़ को कमर्शलाइज ना करें। क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन होने का ही नतीजा है, वो देश बहुत बड़े हो गए, उन देशों के पास अच्छी सुंदर सड़कें हो गई हैं, बिल्डिंगें बहुत बड़ी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, बड़े बड़े हथियार हो गए हैं, घातक हथियार उनके पास, कीमती हथियार, सब कुछ हो गए हैं, लेकिन पेट भरने के लिए उनके पास अनाज उपलब्ध नहीं है और लोग उसके ऊपर, मतलब उन रोटी के लिए और पेट भरने के लिए भी कंपनियों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो आज यही कारण है कि ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। और रही बात दूसरी चीज़ कि जैसे कोरोना जैसी बीमारी, आज इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
सभी को पता है कि इस तरह की कोई भी बीमारी जो फैली है दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा ये बीमारियां फैलती हैं, ज़्यादातर इन्फेक्शियस जो बीमारियां हैं वायरस और बैक्टीरिया से, वो चीन से बहुत सारी इस तरह की घटनाएं घटी हैं और चीन से इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आई हैं। और उन सब के पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा कारण काम कर रहा है। उसके ऊपर हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये बीमारियां क्यों, ये वायरस, ये बैक्टीरिया क्यों आ रहे हैं। और हर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद एक नई बीमारी चली आती है। उसके कारण से चीन के लोग परेशान होते हैं या दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, इन्फेक्शियस या वायरस होता है। उसके पीछे जो मेन कारण ये है कि एक छोटी सी घटना का जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा था कि चीन में एक बार जब ये छोटी जो गौरैया होती है, स्पैरो, तो गौरैया को क्या हुआ कि जब वहाँ की सरकारों ने देखा, लोगों ने देखा कि गौरैया अनाज खा जाती है, तो किसानों ने कंप्लेन की कि भाई गौरैया अनाज खाती है। और अगर हम पूरे चीन में देखें तो बहुत लाखों करोड़ों गौरैया है और लाखों करोड़ों वो अनाज खाती होगी, कई हज़ार टन अनाज खा जाती होगी। ये सोचकर जब लोगों ने कैलकुलेशन किया, वो कहते हैं ना कि बंद कमरे में कुछ लोग बैठ के जब पेपर पे कैलकुलेशन करने लगते हैं तो बहुत बड़ा ग्राफ दिखा देते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। जैसे मैं एक सर्वे पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि इस आइसोलेशन में जो लोग हाथ धोएंगे तो क्या होगा, इतनी बड़ी आबादी, विश्व की इतनी बड़ी आबादी, भारत की इतनी बड़ी आबादी, सब लोग अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कितना हज़ारों टन पानी बर्बाद हो जाएगा, यानी बाद में लोग पानी के लिए मरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके का ग्राफ जो पेपर पे बनाया जाता है वो बड़ा खौफनाक ग्राफ दिखाई देता है। तो वैसे ही सरकारों के सामने वो ग्राफ दिखाई दिया कि भाई गौरैया जो है वो चिड़िया खाती है अनाज। एक गौरैया अगर देखें तो कितने दाने खा जाती है, हज़ारों दाने खा जाती है एक दिन में, तो महीने में कितना खाती होगी, तो साल में कितना खाती होगी, तो कितना अनाज पूरे देश का बर्बाद हो रहा है। ये सोचकर जब कुछ लोगों ने, जो योजना आयोग के लोगों ने बैठकर जब ये प्लानिंग की, तो उन्होंने कहा कि भाई इस गौरैया के कारण से हमारे देश को बड़ी क्षति हो रही है। तो सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने निर्णय किया कि इन गौरैया को मार डालो, इन्हें ख़त्म कर डालो। तो चीन में एक फैसला हुआ कि गौरैया को मारो, स्पैरो को मारो। और स्पैरो को मारने का जब अभियान चलाया गया तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि अपने लाठी, डंडे या बड़े बड़े ड्रम, बजाने वाले जो बड़े बड़े ड्रम थे वो लेकर वो चारों तरफ लोग घूमने लगे, हज़ारों लाखों की तादाद में। और कहीं भी गौरैया अगर पेड़ों पे मिलती थी उसे मार देते थे, गुलेल से मारते थे या पत्थरों से मारते थे, या फिर ऐसा करते थे कि इतना ड्रम बजाते थे, इतना ड्रम की डर के गौरैया उड़ते रहती थी, बैठ नहीं पाती थी और उड़ते उड़ते थक जाती थी और ज़मीन पर जब गिरती थी तो ये लोग मार देते थे जी। इस तरीके से एक दिन में, वो रिकॉर्ड कहता है कि एक दिन में वहाँ लगभग 2 लाख गौरैया को मार डाला गया एक दिन में। और ये अभियान चला, कई महीनों तक ये चला और महीनों में करोड़ों गौरैया मारी गई। मतलब एक तरह से पूरे देश की गौरैया खत्म हो गई। और उसके बाद से लोग निश्चिंत हो गए कि चलो भाई अब तो हम बहुत अच्छे से रह लेंगे क्योंकि अनाज की बर्बादी नहीं होगी। कुछ समय के बाद जो टिड्डे होते हैं, छोटे टिड्डे, वो छोटे टिड्डे अचानक से आए और उन्होंने अनाजों पे हमला किया। और अनाजों पे हमला किया, वो टिड्डे झुंड में आते थे, हज़ारों के झुंड में आते थे, अनाजों पे हमला करते थे और रात भर में सारी फसल बर्बाद करके चले जाते थे, सारे अनाज तबाह करके चले जाते थे। इससे बड़ी परेशानी हुई लोगों को। तो लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या करें, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करें। तो उस वक्त उनको पता चला कि वो जो स्पैरो गौरैया थी वो इन छोटे छोटे टिड्डों को मार दिया करती थी, खा जाया करती थी, जिसके कारण से इस तरह के टिड्डों की महामारी हमारे देश में नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद से सरकार ने निर्णय किया कि भाई गौरैया को मारना बंद करो और इन्हें बढ़ाओ। लेकिन तब तक तो लाखों करोड़ों गौरैया मर चुकी थी, लगभग एक तरह से गौरैया समाप्त होने के कगार पे चली आई थी। तो उस समय तक ये लोग कुछ बचाव करते, गौरैयों की आबादी बढ़ती, तब तक तो टिड्डों ने ऐसी फसलों की तबाही कर दी कि लगभग 2 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए, अनाज की कमी से मर गए। तो यहाँ जो प्रकृति का बैलेंस है कि प्रकृति ने हर चीज़ को बैलेंस करके रखा है अपने तरीके से। अगर आप उसमें कोई छेड़छाड़ करोगे, आप गौरैया को मारोगे तो टिड्डे आएंगे, टिड्डों को मारोगे तो उससे भी छोटे कीटाणु विषाणु आएंगे। अभी जो हो रहा है, बार बार वहाँ बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके पीछे यही कारण है। आप जो कुछ भी बड़े पक्षी हैं, बड़े जानवर हैं, उनको आप खा रहे हो,
वुहान के मार्केट के बारे में जैसे चर्चा आई थी कि लगभग 114 किस्म के जानवरों को मारा जाता है, लगभग सारे जंगली जानवरों को वहाँ मारा जाता है। वो उड़ने वाली कोई चिड़िया हो या फिर ज़मीन पे चलने वाले, रेंगने वाले या फिर कीड़े मकोड़े हों, सब कुछ मारा जाता है। तो आप किसको मार सकते हो? जो आपके पकड़ में है उसी को आप मार सकते हो, जिसको आप देख सकते हो उसको मार सकते हो। कीड़े वो जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप पकड़ सकते हो, जाल में फंसा सकते हो, उन कीड़ों को मार सकते हो। लेकिन ऐसे भी तो छोटे कीटाणु और विषाणु है, बैक्टीरिया और वायरस हैं जो आपके जाल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप ट्रैप नहीं कर सकते, जिसको आप फंसा नहीं सकते हो। वो क्या करेंगे? बड़े कीड़े छोटों को मारते हैं, छोटे वाले अपने से छोटों को मारते हैं, अपने छोटे वाले और छोटों को मारते हैं। तो क्या होगा? सारे बड़ों को तो आपने खा लिया, सबको तो मार डाला। तो जो छोटे हैं बैक्टीरिया और वायरस, उनका क्या होगा? उनकी अचानक से जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि आपको तो वो दिखते भी नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर आपका कोई काबू नहीं है। अचानक से उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो वो किसको मारेंगे? वो मारेंगे उन इंसानों को जो उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि हर बार कुछ सालों के बाद चीन में इस तरह की महामारियां फैलती है। नाम अलग अलग आ जाता है, बहुत सारी बीमारियों का नाम आता है, लेकिन मैक्सिमम बीमारियां बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण से ही ये आती। अगर देखा जाए तो चीन ने क्या किया, चीन के लोगों ने क्या किया कि प्रकृति का जो फूड चेन सिस्टम है उसको पूरा तहस नहस करके रख दिया। एक सिस्टम प्रकृति में बना रखा है और उस पूरे सिस्टम को आपने तबाह कर दिया। और जब आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया तो प्रकृति ने जो बैलेंस बनाया था, उस बैलेंस को जब आपने सेफगार्ड को डिस्टर्ब कर दिया, तो अब उसके हमला से आप मारे नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? और जब आप मारे जाओगे तो उस समय फिर आप कहोगे कि भगवान क्या कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है महामारी। तो महामारी के पीछे कारण यही है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करो। अगर प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, आप किसी को मौत दे रहे हो, तो आप बदले में मौत की उम्मीद करो, क्योंकि वो मिलना है आपको। आप मार रहे हो तो दूसरे मारेंगे। तो ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों को जो एक आम इंसान के दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए, उसका निर्णय एक इंसान को ही लेना चाहिए। उस हक को भी जो हमने छीन लिया, डिस्टर्ब कर दिया, आज उसी का नतीजा है कि आज देखिए भारत को कहते हैं कि भारत पिछड़ा देश है। लोग अक्सर कहते थे, मैं जब से कोरोना की बीमारी आई है तब से लोग इस भाषा को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि भारत के पास अच्छी सड़कें हो ना हो, अच्छी बिल्डिंगें हो ना हो, मारक हथियार हो ना हो, लेकिन भारत के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है लोगों के पास में। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप दुनिया में, आप मंगल पे चले जाओ, आप चांद पे चले जाओ, आप कहीं कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई? जब जीने का जो हक है, जो आपके अंदर का जो सुरक्षा सिस्टम है, वो अगर कमज़ोर है तो आपके पास बड़े बड़े एटम बॉम्ब भी पड़े रह जाएंगे, वो किस काम के होंगे? आज अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन क्या करेंगे इन वायरसेस पे ये हथियार? तो बेहतर तो यही है। मैं तो समझता हूँ कि भारत बहुत एक तरह से हमारे ऋषियों के कारण से, हमारे पूर्वजों के कारण से, भारत की जो सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन है, इसको तो पूरे विश्व को कॉपी करना चाहिए और फिर से एक बार पुनः भारत के दिनचर्या के अनुसार से लोगों को जीवन जीना चाहिए, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी ना, तो कम से कम हम जिएंगे तभी तो उन सड़कों पे चलेंगे, उन बिल्डिंगों में रहेंगे, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमें प्रकृति के सहयोगी बने बिना प्रकृति से सुरक्षा हमें नहीं मिल सकती है। तो इन विषयों पे लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए और शाकाहार को ही अपनाना पड़ेगा। अगर हम भविष्य में चाहते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो हमें फिर से शाकाहार पे आना पड़ेगा, वरना सारी दौलतें, सारी बिल्डिंगें सब पड़ी की पड़ी रह जाएगी, लेकिन हम नहीं रहेंगे, बस समान खड़े रहेंगे सब। तो क्या फ़ायदा उससे? सबसे बड़ी बात जो भारत के इस आइसोलेशन के कारण से, कोरोना जैसी महामारी के नहीं फैलने के पीछे, जो भारत में सफलता के पीछे जो मुख्य कारण है, वो यही है कि लोगों ने मांसाहारी भोजन छोड़ दिया। जो खाते थे उन्होंने भी छोड़ दिया और वही उबला खाना खा रहे हैं, वही सिंपल जो घर में उपलब्ध है वो खा रहे हैं। उसी के कारण से, कोरोना के कारण से ही आज कोरोना तो नहीं फैल रही है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां,
मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो अब जैसे पहले लोग हर छोटी छोटी बीमारी के लिए, जैसे सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी सर्दी खांसी जुकाम हो गई, तो कभी कमर में दर्द हो गया तो तुरंत से लोग जाते थे मेडिकल शॉप पे और चेकअप कराने जाया करते थे। बाज़ारों में भीड़ हुआ करती थी। आज की स्थिति क्या है? लोग कहते हैं कि बाज़ार बड़ा ख़तरनाक है, बाज़ार में जाने से इन्फेक्शन हो सकता है, तो बेहतर है घर ही में रहो। घर ही में काढ़ा बना के पी लो, घर ही में उबला हुआ खाना खा लो, घर ही में थोड़ा सा गर्म पानी पी लो। तो आज उसी का तो नतीजा है कि यहाँ पे कोरोना के कारण से बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो गई। जी जी। हाँ। तो ये इसलिए ये जो चीज़ें हैं, मैं 2-3 बिंदु पे मैं कहूँगा कि चीन जैसे देशों को पूरी तरीके से अपने, चूँकि चीन भी एक कृषि प्रधान देश है, चीन कृषि प्रधान देश है जो भारत जैसा ही देश है। भाई क्या आप इतने गरीब हो गए हो कि खेती नहीं कर सकते हो? क्या इतने गरीब हो गए हो आप कि भाई आप अन्न नहीं उपजा सकते हो? तो क्या फ़ायदा आपके इतने बड़े कमर्शियल बैकग्राउंड का, इतनी बड़े धनाढ्य देश बनने का भी क्या मतलब है, जबकि आप अपने लिए अन्न भी नहीं उपजा सकते हो और आप निर्भर कर रहे हो जानवरों के ऊपर, निर्भर कर रहे हो जीव हत्या के ऊपर। तो बेहतर यही होगा, शाकाहारी भोजन करें, शाकाहारी भोजन को प्रमोट करें और सभी जीवों को जीने का हक है, उनको भी जीने का मौका दें, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें।